अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलितब्क़ा इलैहि अफ़िदातुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल-आख़िरति वलियरज़ऊहु वलियक़्तरिफ़ू मा हुम मुक़तरिफ़ून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और ऐसा इसलिए है ताकि माहिल हो जाएं इसकी तरफ इन लोगों के दिल जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और ताकि वो इसको पसंद भी करें और फिर वो अपने बुरे अमाल को जो भी अंबार जमा करना चाहते हैं जमा कर लें। इस फ़लसफ़े को एक मिसाल से समझें। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले आयरन्स अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में हक़ और बातिल की जो कशाकश रखी है, इसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि खरे और खोटे की एनालाइजेशन हो जाती है। अहले हक निखर कर एक तरफ हो जाते हैं और अहले बातिल दूसरी तरफ। इस तरह इंसान माशरे में अच्छे और बुरे की तमीज़ हो जाती है, जैसे कि सूरह अल इमरान में पढ़ चुके हैं, ताकि वो नापाक को पाक से अलग कर दे। माशरे के अंदर आम तौर पर पाक और नापाक अनासिर गटमट हुए होते हैं, लेकिन जब आजमाइश और तकलीफ़ें आती हैं, इम्तिहानात आते हैं, तो ये खबासत और तैयब अनासिर वाज़े तौर पर अलग अलग हो जाते हैं। मुनाफिक अलहदा और अहले ईमान अलहदा हो जाते हैं। आयत ज़ेन नज़र में यही फ़लसफ़ा बयान हुआ है कि शयातीन इंस और जिन को खुल खेलने की मोहलत इसी हुकूमत के तहत फ़राहम की जाती है, और मुनकिरीन आखिरत को भी पूरा मौका दिया जाता है कि वो इन शयातीन की तरफ से फैलाए हुए बेसरोपा नज़रियात की तरफ माहिल होना चाहिए तो बेशक हो जाए। अफ़ग़ैरल्लाहि यब्तग़ी हकामन वहुवल्लज़ीना अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सलन वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअलमूना अन्नहु मुनज़्ज़लु मिन रब्बिका बिल-हक़्क़ि फ़ला तकूनन्ना मिनल मुम्तरीन। क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और हुक्म ढूंढूं? और वही तो है जिसने तुम्हारी तरफ एक बड़ी मुफ़स्सिल किताब नाजिल की है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें हमने पहले किताब दी थी, वो जानते हैं कि नाजिल की गई है अल्लाह की रब की तरफ से हक के साथ, तो हरगिज़ ना हो जाना शक करने वालों में से। अब फिर से सर्चिंग क्वेश्चन इसी पस मंज़र में किया गया है कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे, चुनांचे इनसे पूछा जा रहा है कि वो अल्लाह जिसको तुम मानते हो, मैंने भी इसी को अपना रब माना है, तो क्या अब तुम चाहते हो कि मैं इस महबूब हकीकी को छोड़कर किसी और को अपना हुक्म तस्लीम कर लूं, और वो भी इनमें से जिनको तुम लोगों ने अपनी तरफ से घड़ लिया है, जिनके बारे में अल्लाह ने कोई सन या दलील नाजिल नहीं की है। सूरह ज़खरफ में इसी नुक्ता को इस अंदाज में पेश किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो सबसे पहले इसको मैं पूछता, यानी जब मैं अल्लाह की परस्तिश करता हूँ तो अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो क्या मैं इसकी परस्तिश ना करता? चुनांचे मैं जो अल्लाह को अपना महबूब समझता हूँ और किसी को इसका बेटा नहीं मानता, तो जान लें कि इसका कोई बेटा है ही नहीं। समझाने का यह अंदाज जो कुरान में इख्तियार किया गया है बड़ा फितरी है। इसमें मुंतिक के बजाय जज्बात से बराह रास्त अपील है, दरोबनी की तरफ दावत है कि अपने दिल में झांको, गिरबान में मुंह डालो और सोचो, हकीकत तुम्हें खुद ही नजर आ जाएगी। अहले किताब ज़बान से इकरार करें ना करें, अपने दिलों में ज़रूर यकीन रखते हैं कि ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदलन ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की बात तो सच्चाई और अदल पर मबनी होने के एतबार से दर्जा कमाल तक पहुँच चुकी है। इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और वो सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। आपके रब की बात इसकी मईशत के मुताबिक मुकम्मल हो चुकी है। तो जैसे कि आज हमने 3 आयतों का तर्जुमा और तफसीर बयान की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।